जय नारायण। आज यूनिट 3 जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, आज इसका ये लास्ट टॉपिक है। क्रिएट फॉर्म एंड रिपोर्ट यूजिंग विजार्ड। हमको फॉर्म विजार्ड के थ्रू इसको रिपोर्ट को तैयार करना होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्म विजार्ड कैसे बनता है। देखो, फॉर्म को हम पहले भी बात कर चुके थे कि फॉर्म एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जिसकी हेल्प से हम डेटा को फॉर्म के थ्रू एंटर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं थ्रू टेबल और क्वेरी। फॉर्म में हम कंट्रोल एक्सेस लगा सकते हैं, फील्ड्स को डिस्प्ले करा सकते हैं और 3 वे से एक्सेस हमको प्रोवाइड करता है फॉर्म में डेटा को देखना। सबसे पहले कि सिंगल माउस क्लिक कर सकते हैं, उससे हम डेटा देख लेते हैं भाई डेटाबेस डिज़ाइन में जाके। दूसरा होता है फॉर्म विजार्ड के थ्रू देख सकते हैं। तीसरा होता है डिज़ाइन व्यू के थ्रू। तो डेटाबेस व्यू, डिज़ाइन व्यू और फॉर्म व्यू, ये 3 वे से हम अपने डेटा को एंटर करा सकते हैं, एडिट करा सकते हैं और उसको डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं। हमें इस टॉपिक में फॉर्म विजार्ड सीखना है। फॉर्म विजार्ड के लिए हमने एक टेबल सेलेक्ट कर ली। टेबल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप 2007 की बात करें तो ये देखिए मोर फॉर्म्स दिख रहा होगा, मोर फॉर्म्स। ये मोर फॉर्म्स पे आपको क्लिक करना है। टेबल सेलेक्ट करने के बाद आपको क्रिएट पे जाना है। क्रिएट के बाद मोर फॉर्म्स के अंदर आप जाइए तो एक मिनट, यहाँ पे आप फॉर्म विजार्ड देखेंगे। देखिए फॉर्म विजार्ड आ रहा है। फॉर्म विजार्ड पे आपको सेलेक्ट करना। क्लिक करने के बाद फॉर्म विजार्ड पे क्लिक करिए। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ एक विंडो बन जाएगी। इस विंडो में आपको टेबल्स को, अगर आप टेबल सेलेक्ट कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर यहाँ से भी आप टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म विजार्ड पे आप डायरेक्ट जाके फॉर्म विजार्ड पे क्लिक करिए। फॉर्म विजार्ड से भी आप टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। टेबल सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, देखिए फील्ड, जो अवेलेबल फील्ड हैं उस पर्टिकुलर टेबल में, उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसा हमने क्वेरी में आपको बताया था, सेम वैसे ही यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। एरो बटन पे क्लिक करते जाइए, वो राइट हैंड साइड वो सेलेक्टेड फील्ड्स आ जाएंगी जिस पे आपको फॉर्म चाहिए। करने के बाद आपको करना क्या है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ये विंडो आ जाएगी फॉर्म विजार्ड। किस व्यू में आपको अपने फॉर्म देखना, कॉलम व्यू में है, टेबलर में है, डेटा शीट में है, जस्टिफाइड में, जिस भी व्यू में आपको देखना उसको सिलेक्ट करिए, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, देखिए व्यू बन के आ जाएगा। ठीक इस तरीके से हमारा फॉर्म है जो हमने टेबुलर फॉर्म में देखना है, तो हमने इस तरीके से फॉर्म टेबुलर फॉर्म में मेरा आ रहा है। यहाँ देखिए हम न्यू रिकॉर्ड एंट्री थ्रू फॉर्म भी दिखा रहे हैं कि आपको डायरेक्ट अगर किसी रिकॉर्ड में एंट्री करनी है तो इस तरीके ये इस बटन ये जो नीचे बना हुआ है, यहाँ से आप डायरेक्ट उस फॉर्म में एंट्री करा सकते हैं नए रिकॉर्ड को। ठीक, डिलीट करने के लिए अभी हम प्रोसीजर आपको बताएंगे। ये फॉर्म का एक व्यू आ जाएगा नए रिकॉर्ड एंटर करने के बाद। नए रिकॉर्ड करने के बाद अब सपोज़ हमको मॉडिफाई करना है, फॉर्म में कोई मॉडिफिकेशन चाहिए। सपोज़ एक फॉर्म बन के रेडी है, अब उसमें हमें कोई मॉडिफिकेशन चाहिए, तो मॉडिफाई करने के लिए हम उसमें एडिशनल फीचर्स ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल यू वांट टू ऐड अ फील्ड और डिलीट अ फील्ड और चेंज द लोकेशन ऑफ द फील्ड इन द फॉर्म। तो करने के लिए हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको वापस क्रिएट पे जाना है, फॉर्म बटन पे क्लिक करना है। फॉर्म बटन पे क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मेट का आइकन मिलेगा। फॉर्मेट के आइकन के क्लिक करने के बाद आप फॉर्म व्यू में जाइए। फॉर्म व्यू में आप अपने जो भी एडिशनल फील्ड्स है, देखिए दिख रहा है ना, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड, तो जो भी एग्जिस्टिंग फील्ड्स है, लोगो है, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, देखिए सारी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। जो भी आप ऐड करना चाहते हैं उसको यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, जो भी एडिशनल फीचर्स, उसको ऐड करने के बाद आपके फॉर्म में वो डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट आता है ऐड अ रिकॉर्ड टू अ टेबल और फॉर्म। कैसे हम नए रिकॉर्ड को टेबल और फॉर्म में थ्रू ऐड करते हैं। हमने आपको फॉर्म के थ्रू नया रिकॉर्ड दिखा दिया कैसे ऐड करते हैं, वो हम नीचे जो बटन दिखा रहे थे। आपको अगर टेबल में डेटा ऐड करना है तो सेम जाना है, डेटाबेस व्यू पे जाइए। डेटाबेस व्यू में आप जाइएगा तो होम टैब पे एक प्लस का आइकन दिख रहा होता है, प्लस के आइकन पे क्लिक करिए और अपना डेटा आप लिख सकते हैं। एस्ट्रिक्स बन के आता है, जो भी नया डेटा बनेगा उसमें एस्ट्रिक्स बन के आता है। हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो एस्ट्रिक्स बन के आता है, एस्ट्रिक्स पे आप क्लिक करिए, टैब बटन का यूज़ करते हुए रोज़ को फिल कर लीजिए, पूरा रिकॉर्ड फिल हो जाएगा, रिकॉर्ड एंटर्ड हो गया। इस तरीके से आप टेबल में डेटा को, रिकॉर्ड को एंटर कर सकते हैं। फॉर्म में थ्रू भी इसी तरीके से डेटा एंटर होता है। डिलीट करने के लिए सिंपल वही जाना, डेटाबेस व्यू पे आपको जाना। जैसे आप एक्सेल में डिलीट करते थे उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, डिलीट कर दीजिए। पहला तरीका तो ये है। दूसरा है कि होम पे जाइए, रिकॉर्ड्स में डिलीट बटन होता है, रिकॉर्ड टैब के अंदर डिलीट कर सकते हैं। और कंट्रोल प्लस माइनस साइन का भी हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। सर्चिंग करना है तो देखो वहीं से सर्च हो जाता है, नीचे बटन बना होता है जहाँ पे ये देखिए हमने उसका स्क्रीनशॉट भी दिया। यहाँ देखिए जहाँ हमने ये न्यू बटन था जहाँ आपको दिख रहा है, उसके बाद फ़िल्टर लगता है, किसी भी बेसिस पे आपको फ़िल्टर, उसके बाद फाइंड। यहाँ पे आप अपने सर्च लिख सकते हैं। सपोज अंकित फाइंड करना, अमन फाइंड करना, अमित फाइंड करना, जो भी आपको फाइंड करना है वो यहाँ पे आप सर्च बॉक्स में टाइप करिए और एंटर मार दीजिए। रिकॉर्ड अगर उसमें होगा तो आपको सर्च करके दिखाएगा, नहीं होगा तो नो रिकॉर्ड फाउंड आंसर आएगा।
ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। कॉन्सेप्ट क्या है रिपोर्ट का? जो रिपोर्ट का हमने बताया, अभी तो हमने फॉर्म तक की बात की, रिपोर्ट का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, कोई भी चीज़ अगर हमें समराइज्ड वे में, कॉन्साइज्ड वे में अगर पूरी टेबल की समरी चाहिए, तब हमें रिपोर्ट का फॉर्म करना है। इतनी सी बात आप जरूर ध्यान रखिए। रिपोर्ट इज़ अ शॉर्ट, शार्प, कॉन्साइज डॉक्यूमेंट विच इज़ रिटन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस एंड ऑडियंस। ऑडियंस को पढ़ाने के लिए या किसी पर्पस के लिए हम रिपोर्ट को लिखते हैं। It generally sets out and analyzes a situation for problem, often making recommendation for future action. It is a factual paper and needs to be clear and well structured. ये हमेशा ध्यान रखिए। Report consists of information that is pulled from a table, queries as well as information. हमेशा ध्यान रखिए, रिपोर्ट किसके बेसिस पे बनेगा? क्वेरी के बेसिस पे बनेगा या टेबल के बेसिस पड़ेगा? जो टेबल में डेटा फील्ड है उसके बेसिस पे हम एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं। उसमें हेडिंग होगी, लेबल्स होंगे, ग्राफिक्स होंगे। तो इस तरीके से रिपोर्ट में डेटा मेंटेन होता है। देखो, रिपोर्ट को बनाने के लिए यूजिंग विजार्ड को यूज़ करने के लिए हम क्रिएट टैब पे जाते हैं। क्रिएट टैब के बाद रिपोर्ट्स ग्रुप में जाते हैं। रिपोर्ट्स में रिपोर्ट विजार्ड आता है। रिपोर्ट विजार्ड में क्लिक करने के लिए हम उसके बाद उसको टेबल को सेलेक्ट करते हैं जिसके बेसिस पे हमको रिपोर्ट बनानी है। फिर वैसा ही एक बॉक्स आएगा जैसा हमने फॉर्म विजार्ड पे दिखाया था, आपको हम करके दिखाएंगे। तो अवेलेबल फील्ड बॉक्स आएगा, उसमें बटन को आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्टेड फील्ड के बेसिस पे आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके आ जाएगी। अगर आपको उसको मॉडिफिकेशन चाहिए तो फिर नेविगेशन पेन में जाइए। क्रिएट टैब, नेविगेशन पेन जो राइट हैंड साइड पे होता है वो नेविगेशन पेन, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे जो टेबल जहाँ पे आपको सारे डेटाबेस दिख रहे होते हैं, सारे डेटाबेस के टेबल्स के नाम, वो नेविगेशन पेन होता है। उसके अंदर जाने के बाद आप टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए। क्रिएट टैब पे जाइए, रिपोर्ट बटन पे क्लिक करिए। फिर रिपोर्ट एक लेआउट जनरेट कर सकता है। वहाँ से आप अपने रिपोर्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज हमको नाम साइड में चाहिए, उसका एडमिशन नंबर सबसे ऊपर चाहिए, उसका डेट ऑफ बर्थ सबसे नीचे चाहिए, या फादर नेम को थोड़ा शिफ्ट करना राइट साइड, तो उस तरीके से हम उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन इन द रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ कि समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन होगा ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।